एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 के जीव विज्ञान में आज हम लोग गालिकाएं के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि बताया गया था, कोशिका द्रव्य में जो जीवित कोशिकांग होते हैं उनके विषय में चर्चा हो रही थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विषय में बताया जा चुका है। दूसरा उसका कोशिकांग जिसको गालिका या डिप्टियोसोम कहते हैं। देखिए इसकी खोज इसका कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में किया था। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में किया। इस गाल्जिकाय को हम गाल्जी कॉम्प्लेक्स, गाल्जी उपकरण, गाल्जियोसोम भी कहते हैं। इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, गाल्जी उपकरण, गाल्जियोसोम, इतने इसके नाम है। इस नाम से इसको पुकारा जाता है। कैमिली गाल्जी नामक वैज्ञानिक 1898 में खोजा और यह जंतु कोशिकाओं के गाल्जिकाय में 4 से 10 खोखली बेलनाकार मुड़ी हुई चपटी सिस्टर्नियों का चट्टा होता है। गाल्जिकाय क्या होती है? जंतु कोशिकाओं में 4 से 10 की संख्या में खोखली बेलनाकार चपटी मुड़ी हुई सिस्टर्नियों का चट्टा, एक के ऊपर एक चट्टे होते हैं। इसी तरह से छड़ की तरह ये रचना होती है, चट्टे होते हैं, जिसे गाल्जिकाय कहते हैं। कैमिली गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा। इसमें क्या होता है कि यह सिस्टर्नी यूनिट कलाओं की बनी हुई, यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है। और इस सिस्टर्नी के साथ साथ छोटी छोटी गोल रचनाएं वेसिकल्स तथा बड़ी रिक्तिकाएं स्रावी वेहिकल्स भी होते हैं। पौधों की कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में कई छोटे छोटे गाल्जिकाय के समूह होते हैं। पादप कोशिकाओं में कई छोटे छोटे गाल्जिकाय के समूह होते हैं, जिन्हें डिप्टियोसोम कहते हैं। पादप कोशिकाओं में गाल्जिकाय के छोटे छोटे समूहों को डिप्टियोसोम कहते हैं। तो ये गाल्जिकाय का स्ट्रक्चर कैमिली गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने 1898 में खोजा था। इसीलिए कैमिली गाल्जी के नाम पर इसको गाल्जिकाय कहा गया। गाल्जी कॉम्प्लेक्स, गाल्जी उपकरण, गाल्जियोसोम भी इसको कहते हैं। लेकिन पौधों की कोशिकाओं में इस गाल्जिकाय के कई छोटे छोटे समूह हैं, जिन्हें डिप्टियोसोम भी कहते हैं। इस गाल्जिकाय का फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है? पहला इसका कार्य देखेंगे। गाल्जिकाय में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने प्रोटीन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर जो प्रोटीन होती थी, बताया गया कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। गाल्जिकाय में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने प्रोटीन व एंजाइम का, जो प्रोटीन और एंजाइम का सांद्रण होता है, रूपांतरण होता है, संग्रहण होता है। दूसरा इसका कार्य देखेंगे। यह कोशिका की सभी स्राव कोशिकाओं से संबंधित है। कोशिका में जितनी भी स्राव कोशिकाएं हैं, स्रावित होने वाली कोशिकाएं हैं, सबसे इसका संबंध होता है, सबसे संबंधित होती है। तीसरा इसका कार्य, गाल्जिकाय से लाइसोसोम का निर्माण होता है। इस गाल्जिकाय से ही लाइसोसोम का निर्माण होता है। और शुक्र जनन की क्रिया में गाल्जिकाय से एक्रोसोम बनता है। कभी कभी कंपटीशन में उठाता है यह कि एक्रोसोम किससे बनता है, तो गाल्जिकाय से बनता है।
शुक्र जनन की क्रियाओं में शुक्र जनन की क्रिया में गालजिका से क्रोमोसोम बनता है, क्रोमोसोम का निर्माण होता है। और कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका का भी निर्माण गालजिका से होता है। पादप कोशिका पट्ट से ही बढ़ती है। इसमें जो पट्ट का निर्माण है, बीच में पट्ट डालने का जो काम करता है वह गालजिका होता है। इसी पट्टिकाओं से पादप की कोशिकाएं टूट जाती है और दो अलग अलग भागों में बट जाती है। तो कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका का निर्माण गालजिका से होता है। कोशिका भित्ति के लिए हेमिसेलुलोज का निर्माण भी गालजिका से होता है। कोशिका भित्ति के लिए हेमिसेलुलोज का निर्माण गालजिका से होता है। और सभी स्रावी जो पदार्थ कोशिका के अंदर जो सभी स्रावी पदार्थ होते हैं, जैसे गोंद है, रेजिन है, इसका स्राव भी गालजिका से ही होता है। तो ये इसका फंक्शन है, इसका कार्य है। गालजिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने प्रोटीन में एंजाइम का सांद्रण, रूपांतरण और संग्रहण होता है। कोशिका की सभी स्राव कोशिकाओं से संबंधित होती है। इससे लाइसोसोम का निर्माण होता है। शुक्र जनन में गालजिका से एक क्रोमोसोम बनता है और कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्ट का भी निर्माण गालजिका से होता है। कोशिका भित्ति के लिए हेमिसेलुलोज का निर्माण भी गालजिका से होता है। और कोशिका में सभी प्रकार के स्राव जैसे गोंद है, रेजिन है, यह भी गालजिका से ही इसका स्राव होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।